रांची के टाटीसिलवे के ईएफ मैदान में 15 से 22 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने वाला है। प्रख्यात कथावाचक इंद्रेश जी उपाध्याय 8 दिन तक भागवत प्रेमियों को भागवत के सभी प्रसंगों का उल्लेख कर श्रद्धालुओं को आनंदित करेंगे। सोमवार को श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर आयोजन समिति के द्वारा तैयारियों की जानकारी दी गई। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आयोजन समिति के अध्यक्ष और सदस्य। राजधानी में इस तरह की कथा पहले भी हो गए हैं, तो यहाँ पे चूंकि आपका पहली बार इस तरह की कथा होने जा रहा है, क्या कुछ नया करेंगे? टाटीसिलवे में पहली बार कथा नहीं हो रही है। ये भागवत की कथा का टाटीसिलवे में तीसरी बार कथा होने जा रही है। गौरव कृष्ण जी का कथा इससे पहले जो राधे राधे वाला भजन बहुत प्रचलित था उनकी कथा हम लोगों ने यहाँ 2 बार करवा चुका है। और जिसके चलते कथा टाटीसिलवे में आयोजन करना का मुख्य उद्देश्य अभी हम थोड़ा देर पहले इसका ब्रीफ कर रहे थे कि शहर में बड़े बड़े लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, बड़े का मतलब सक्षम लोग हैं, वो लोग कथा कराते हैं सीमित जगह में। लेकिन हम लोगों ने ये कथा टाटीसिलवे में कराना हम लोग के लिए चैलेंज है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र है जो कि मजदूर और मध्यम वर्ग का लोग है। और ये निर्णय लिया हम लोगों ने कि हम लोग इस कथा का आयोजन के लिए हम लोग चंदा नहीं करेंगे, किसी से सहयोग नहीं मांगेंगे। अपने आप यदि यह कार्यक्रम है जो कि जो कृष्ण से जुड़े लोग हैं, जो भक्ति भाव से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं अपने से और अपने तरफ से कुछ रूप में लोग सहयोग करके ये कथा का आयोजन हम लोग कर पा रहे हैं। कथा का बजट निश्चित रूप से थोड़ा बड़ा है, आप देख रहे हैं, तो फिर भी हम लोगों ने हिम्मत से कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया इस क्षेत्र में, ताकि क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्र में भागवत कथा या कोई भी कथा का आयोजन करना या उनके लिए क्या इसका मायने रखता है वो खुद समझ नहीं पाते। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा वर्ग जो है वो इससे जुड़े। विशेषकर इंद्रेश जी का कथा यहाँ आयोजन करने का मतलब हुआ आज के जनरेशन में हमको लगता है कि बहुत अच्छा कथावाचक है, और ख़ास करके युवा वर्ग से ये जुड़ जाते हैं तुरंत। और लोग अधिक से अधिक युवा वर्ग में जो भटकाव आ रहा है, भौतिकता के युग में ये आकंठ डूबा हुआ है, उससे अध्यात्म की ओर उनको भी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ अधिक से अधिक युवा लोग आए और इस कथा का आनंद लें। बुजुर्ग लोग तो कहते हैं कि अब तक उम्र हो गया है, कथा वगैरह कराना है, चलो सुनने जाना है। लेकिन हमको लगता है आज के जनरेशन में जो आज के युवा पीढ़ी है उसको इसका लाभ मिले। एक मुद्दा कलश यात्रा यहाँ पर होना है। कलश यात्रा कराने का मुख्य उद्देश्य है कि उसका उद्देश्य ही होता है, एक तो प्रचार, जिस क्षेत्र में कथा हो रही है कलश लेकर महिलाएं निकलती है और कलश में सभी देवी देवता का आह्वान किया रहता है, और उस कलश को लेकर जब पूरे क्षेत्र में लोग भ्रमण करते हैं तो उस लोग मानसिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं और उस क्षेत्र का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो और जब यहाँ पर आएंगे पवित्र मन से कथा सुनने के लिए तो कथा का आनंद उनको ज़्यादा मिलेगा। बाहर से जो लोग आएंगे उनका विशेषता क्या है? बाहर से बहुत लोगों का इंक्वायरी आया है और उनका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो भी होटल है या छोटा मोटा जो भी इन लोगों का रहने की व्यवस्था हो सकती है, उन लोगों को निर्देश दिया गया है उस पीरियड में उस होटल वगैरह में मतलब मीट मछली वगैरह नहीं मिले, पूरा वेज रेस्टोरेंट रहे, ताकि कथा सुनने वाले के भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो, अच्छा हो। क्या उम्मीद है कितने लोग यहाँ आ सकते हैं? देखिए, पिछले कथा के अनुसार तो 15-20 हज़ार लोग यहाँ पहुँचते थे, और वही 20 हज़ार का हम लोग यहाँ व्यवस्था भी किए हैं। अगर ऐसा देखेंगे कि भीड़ बहुत अधिक बढ़ रही है तो ये पंडाल के अलावा हम लोग बाहर में भी बड़ा बड़ा LED लगा के उसको चाहेंगे कि लोगों को कथा का आनंद मिल सके, ऐसा व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और इस कथा परिसर में जन सुविधा जिसको आप कह सकते हैं, शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, और यहाँ पर पूजा का सामान वगैरह के लिए स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं। अग्निशामक विभाग को सूचना दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे पंडाल में CCTV की व्यवस्था, बाहर से CCTV की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने किया है। और प्राइवेट सिक्योरिटी का व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन को सूचना दिए हैं ताकि ये लोग हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रहे। अपना भी वॉलंटियर्स तैयार किए हैं और सबको ये बोला गया है कि किसी भी स्थिति में ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं करेंगे, राधे राधे करके संबोधन करके उनको जो प्रोग्राम उसके बारे में बताइए। प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ भैया सवाल पूछिए। क्या तैयारी है आप लोग का और कब से ये कार्यक्रम है? श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया गया।
ये आयोजन 14 फरवरी को कलश यात्रा से शुरू होगी। 15 फरवरी से कथा का प्रवाह चलेगा। 22 फरवरी को दोपहर में यह कथा का समापन होगा। 15 फरवरी से जो कथा होनी है उसके लिए ये पंडाल का निर्माण किया गया है, जिसमें अंदर में 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके अलावा बाहर में भी 7 से 8 हज़ार लोगों के बैठने या खड़ा होकर सुनने की व्यवस्था है। अंदर 6 LED स्क्रीन होगा, जिससे किसी को भी कथा सुनने में तकलीफ नहीं होगा। बाहर में एक बड़ा LED स्क्रीन अभी लगवाया गया है। बाहर का कैंपस पूरा साउंड सिस्टम से लैस रहेगा। कोई कथा